Welcome student, and now today we are going to discuss remaining question of our determinant. So up to the last session we have studied question number 50 now move to the question number 60. Now see what is the question. Two determinants are given and they are represented as del 1 and del 2 and this del 1 and del 2 देने के बाद हमें बोल रहा find the value of del 1 अपॉन del 2, यानी दो डिटर्मिनेंट की वैल्यूज क्या है वो देखना है. चलो बेटा कुछ ना कुछ पहले करा लेते. अभी अगर आप डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों को ऑब्जर्व करो तो आपके ये ध्यान में आया होगा कि ये कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा. सो यहाँ पे हम लोग चेंजेस करना शुरू कर देते. सो लेट कंसीडर द सेकंड डिटर्मिनेंट del 2 इज इन द फॉर्म ऑफ r twice p q twice x then twice of z 4x and twice y and third one c twice a and b. These are the values. तो चेंजेस अकॉर्डिंगली करो कि जैसे चेंजेस रिक्वायर्ड है आपको वैसे. del 1 में देखो बेटा पहले a p x है, फिर b q y है, फिर c r z, यानी हमें किन दो को इंटरचेंज करना होगा. तो हमें सबसे पहले C1 को इंटरचेंज करना होगा किसके साथ, तो C2 के साथ. ये पहला तरीका. या फिर मैं डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे जाने के पहले ये अगर सोचूं क्या किसी को कॉमनली बाहर बुला सकते हैं, तो सेकंड कॉलम को ऑब्जर्व करो. यहां से कौन बाहर आ सकता है, तो 2 बाहर आ गया. यानी ये बना कैसे, 2 इन अ ब्रैकेट r ट्वाइस z c, उसके बाद 2 बाहर है यानी p ट्वाइस x a, और उसके बाद q ट्वाइस y एंड b. ये फर्स्ट टर्म हो गई. देन अगेन ऑब्जर्व द डिटर्मिनेंट इन विच रो और कॉलम इज एनीथिंग कॉमन. तो यस, इन अ सेकंड रो व्हाट इज कॉमन, 2. पहले से एक 2 हमारे पास है, फिर से कॉमनली 2 आ रहा, मिला के बन गया 4. यानी ये बना r p q z x y and c a b. These are the values. अभी जो आपके पास del 1 है उसको अकॉर्डिंगली ऑब्जर्व करो. p q r में p कौन से इसमें सर्वाइव कर रहा, तो फर्स्ट कॉलम में, यानी ये दोनों का इंटरचेंजिंग कराते. तो C1 इंटरचेंजेस विद किसके साथ इंटरचेंज हुआ, तो C2 के साथ. इंटरचेंजिंग होने के बाद वैल्यूज देखिए कैसे हो गए, P X A, देन ये उधर गया यानी R Z C, फिर से जैसे का वैसा Q Y B आ गए वैल्यूज. अभी ये वैल्यूज को फिर से यहाँ पे मैचअप करते जाओ बेटा. आपको पता चल रहा है A B C वाला जो है वो आपके कौन से रो में सर्वाइव कर रहा, सो दैट इज इन द फर्स्ट रो. यानी हमको रो चेंज करना पड़ेगा. नाउ सबसे पहले और एक पॉसिबिलिटी ये डाल दिए कि जस्ट इंटरचेंजिंग अगेन विच 2 टर्म, सो C2 इंटरचेंजिंग विथ C3. कौन दो इंटरचेंज करा लिए, C2 एंड C3. सो वैल्यूज आर 4 इन अ ब्रैकेट P X A पहला, देन R Q Y B, और उसके बाद R Z C है ऐसे वैल्यूज. फिर हम लोगों ने क्या बोला, A B C कौन से रो में होना है हमें, तो A B C हमें सेकंड इसमें होना है, तो फर्स्ट इसमें होना है. फिर इंटरचेंजिंग करा लो. कैसे इंटरचेंजिंग होगा, सो R1 इंटरचेंजेस विद R3 करा लिया. इट मीन्स 4 टाइम्स ऑफ, ये पहला हुआ A B C, फिर यहाँ पे X Y Z, और यहाँ पे आया P Q R. फिर से वही P Q R कौन से क्वाड्रेंट में अवेलेबल है, कौन से रो में अवेलेबल है, तो सेकंड रो में. फिर इंटरचेंजिंग किसकी, तो R2 इंटरचेंजेस विद R3. नाउ R2 और R3 को अगर इंटरचेंज करा है, सो 4 इन अ ब्रैकेट जैसे का वैसा, तो A B C, उसके बाद P Q R,
and then x, y, z है ऐसा। बाहर कितने चल रहे, तो बाहर 4 चल रहे। इसका मतलब ये थर्ड कॉलम के लिए 2 की जरूरत है। 4 में से एक 2 उसे दे दिए, सो 2 इन अ ब्रैकेट a p x b q y, look at this, और this is twice c, twice r, twice z, but twice q, twice r, twice z, ये वैल्यू डालने के बाद हमें किसकी वैल्यू मिल रही, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 की मिल रही। इट मीन्स वी आर गेटिंग डेल्टा 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा 1, ये हमें मिल गया। और हमें वैल्यू किसकी ढूंढनी है बेटा, सो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2, डेल्टा 1 कीप एज इट इज एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा 2 इज 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा 1। Delta 1 get cancelled. What is left? So 1/2 is left. It means our answer is 1/2. Now move to the next question. What is given in the question number 61? बोल रहा वैल्यू निकालो डिटर्मिनेंट की विदाउट एक्सपांशन। अभी यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपांशन कर भी ली, तो भी इसे थोड़ी ना पता चलने वाला कि हम लोगों ने एक्सपांशन की, क्योंकि हमें स्टेप पे मार्क्स ही नहीं दे रहा, कोई ऑप्शन टिक करने को ही मार्क करा, पर उसके बाद भी हम लोग इसको फॉलो करा लेते कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते विदाउट एक्सपांडिंग द टर्म। सो सी बेटा, फर्स्ट इसमें बी स्क्वायर माइनस ए बी, बी कॉमन इन अ ब्रैकेट बी माइनस ए, देन यहाँ पे बी माइनस सी, और थर्ड इसमें कॉमन क्या, तो सी इन अ ब्रैकेट बी माइनस ए बन गया। सेकंड यहाँ पे कॉमन क्या, तो ए इन अ ब्रैकेट बी माइनस ए, देन नेक्स्ट ए माइनस बी, और उसके बाद और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ से कॉमन क्या हो गया, तो बी व्हाट इज इन अ ब्रैकेट, सो इन अ ब्रैकेट बी माइनस ए। नाउ थर्ड कॉलम के बारे में जब हम लोग जानेंगे, तो थर्ड कॉलम में भी देखो बी सी माइनस ए सी में से कॉमन क्या, तो सी इन अ ब्रैकेट बी माइनस ए, फिर से यहां से कुछ भी नहीं तो एज इट इज सी माइनस ए बी माइनस ए कॉमन इन अ ब्रैकेट बी माइनस ए। फर्स्ट कॉलम में से क्या बाहर हुआ, तो बी माइनस ए बाहर हुआ। थर्ड कॉलम में से क्या बाहर हुआ, तो थर्ड कॉलम में से भी बी माइनस ए बाहर हुआ। फिर बचा क्या हमारे पास, तो बी ए सी, फिर बी माइनस सी, ए माइनस बी एंड देन सी माइनस ए, ये भी बाहर है, यानी सी बी ए बने इतने टर्म। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कम ज्यादा करना पड़ेगा बेटा। एक चेंज ऐसा करा लेते हैं कि C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3, और जब C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3 किया, ये मिला के बन गया B माइनस ए स्क्वायर इन अ डिटर्मिनेंट फर्स्ट टर्म एज इट इज B A C। अभी देखो दिक्कत क्या, अगर मैं C2 माइनस C3 करूंगी तो माइनस सी माइनस ट्वाइस सी होगा, यानी यहाँ पे करना क्या होगा, तो प्लस C3। नाउ वैल्यूज आर, यहाँ पे प्लस हुआ, प्लस सी माइनस सी गेट कैंसल, बी ए सी, और यहाँ पे सी बी ए बन गया ऐसा। नाउ टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, विच टू कॉलम, so C1 identical with C2, and when any two columns are row are the identical, then the value of determinant is equal to 0. So our answer is equal to 0. Now move to the next question, and question number 62 is the value of the determinant log वाले फॉर्मेट में। अभी जब हमारे पास टर्म log वाले फॉर्म में है बेटा, तो हमें रूल्स पता होना जरूरी। तो रूल वाइज अगर हम लोग जाते हैं तो log ट्वाइस एक्स ट्वाइस वाई ट्वाइस जेड, log थ्राइस एक्स थ्राइस वाई थ्राइस जेड। तो एक चिल्लर सा फॉर्मूला ये यूज करा लेते हैं कि log a इंटू बी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू log a प्लस log b।
बन गई ये वैल्यू। अभी ये अगर हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है, इसका मतलब हमारे पास डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, फर्स्ट इसमें हो गया log x, सेकंड log y एंड थर्ड log of z। ये वैल्यूज हुई। फिर हमें नेक्स्ट रो के लिए सॉल्व करना है, तो जो फॉर्मूला लिखा है उसे यूज करो बेटा। फॉर्मूला क्या बता रहा हमें कि a प्लस बी करो, यानी log 2 प्लस log x, देन log y प्लस log 2, और यहाँ पे log z प्लस log 2। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने चेंजेस में प्लस में पहले log x लिखे फिर log 2 लिखे। Similarly, applying the formula for the third row, so it becomes, क्या बन जाएगा, log 3 प्लस log x, उसके बाद log 3 प्लस log y एंड उसके बाद log 3 प्लस log z। हो गया ऐसा। अभी चेंजेस करते। चेंजेस कैसे होंगे बेटा, तो पहला चेंज R2 changes to R2 minus R1, और नेक्स्ट चेंज कैसा होगा, तो R3 changes to again R3 minus R1। अगर ये पर्टिकुलरली चेंजेस हम लोग करने जा रहे हैं, सो आवर रिक्वायर्ड वैल्यूज आर इन द फॉर्म ऑफ log x, log y एंड log z। ये पहला। उसके बाद R2 minus R1 log x get cancel, what is left, so log 2, log y get cancel, again log 2, और यहाँ पे भी बचा log of 2। फिर थर्ड रो के लिए हम लोग बोल रहे फिर से R3 minus R1, it means log of x get cancel, log 3 and here also log of 3। क्या कॉमन निकल सकता है वो टर्म में से देखिए, तो सबसे पहले सेकंड जो हमारा रो चल रहा उसमें log 2 है बाहर, फिर थर्ड जो रो चल रहा उसमें log of 3 है, और फिर डिटर्मिनेंट में रहा log x, log y and log z। ठीक है, देन log 2 बाहर है, इसका मतलब 1 1 1 1 1 1। क्या खासियत नजर आई, तो R3 आइडेंटिकल विथ किसके साथ, R2 के साथ, एंड व्हेन एनी टू रो और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अगेन इज इक्वल टू 0। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 इज इन द फॉर्म ऑफ, देखिए बेटा क्या फॉर्म लेके आया, तो A, B and C are the angles of triangle, then the value of। अभी ये डिटर्मिनेंट जिस तरीके का दिख रहा हमें डायरेक्ट इसे सॉल्व करना होगा। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, सबसे पहले -1 इन अ ब्रैकेट, -1 इंटू -1 +1 cos A इंटू cos A cos स्क्वायर A, उसके बाद माइनस नेक्स्ट एलिमेंट cos of C, then in a bracket eliminate the row and column, so minus cos C, then minus cos A into cos B, और फिर थर्ड के लिए हमारे पास टर्म है cos B, so plus cos B and in a bracket eliminate the row and column, so cos A into cos C minus cos of B। अभी यहाँ पे देखो बेटा cos को कौन सा साइन था, तो माइनस, और दो के बीच में कौन सा साइन रखा जाता है, माइनस, यानी ये मिला के कितना हो गया, तो प्लस। लगे हाथ वैल्यूज दे दो। देखिए ABC क्या है, आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ उसे याद रखना कि इफ any angles of triangle are there then its sum is equal to how much, 180 डिग्री। 180 को रेडियन में कितना कहा जाता है, सो 180 को रेडियन में कहा जाता है पाई। अभी अगर मुझे कोई एक ही एंगल होना, ठीक है, या फिर दो, जैसे मुझे A प्लस बी होना है तो मैं लिखूंगी पाई माइनस सी।
टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस सी। अपन रूल तो कहता है कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस पाई माइनस सी बन गया बेटा माइनस कॉस ऑफ सी। सो वी आर गेटिंग 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट। सो विच आर दैट? पहला cos a plus b is equal to minus cos c. Then next one cos b plus c is equal to minus cos a. And similarly we are getting the third result, cos of a plus c is equal to minus cos b. प्लस माइनस का फर्क है। अभी ये सब वैल्यूज हमारे आए हुए टर्म्स में डालो। सबसे पहले माइनस जैसे का वैसा, 1 माइनस को स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इंटू माइनस 1, सो माइनस साइन स्क्वायर ए। देन माइनस कॉस सी इन अ ब्रैकेट, माइनस ऑफ कॉस सी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या चल रहा? तो कॉस ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या है? माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी। हो गया ऐसे टर्म। उसके बाद प्लस कॉस बी कीप एज इट इज, देन इन अ ब्रैकेट कॉस ए इंटू कॉस सी। कॉस बी के लिए आंसर बनेगा अभी माइनस कॉस ए प्लस सी। हमारे पास फिर से कंपाउंड एंगल्स के रिजल्ट। सो बाय यूजिंग द कंपाउंड एंगल रिजल्ट, माइनस साइन स्क्वायर ए कीप एज इट इज, माइनस कॉस ऑफ सी इन अ ब्रैकेट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस ए प्लस बी? फॉर्मूला बन जाएगा बेटा कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस यहाँ पे प्लस है तो आंसर में माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और पहले से ही ब्रैकेट में सरवाइव कर रहा माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी। वैल्यूज देखो कैसे कैसे डालिए। उसके बाद प्लस कॉस बी है, फिर ब्रैकेट क्या वैल्यूज के साथ चल रहा? तो कॉस ए इंटू कॉस सी। फिर क्या फॉर्मूला होगा? कॉस ए प्लस सी का, तो माइनस के साथ ओपन हो रहा यानी माइनस कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस साइन ए इंटू साइन सी। These are some results. अभी ये रिजल्ट्स को यूज करके नेक्स्ट वाली स्टेप ले लो। Now what are the terms are here? तो सबसे पहले ये देखो बेटा, यहाँ पे प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी गेट कैंसिल। उसके बाद ए और सी प्लस कॉस ए कॉस सी माइनस कॉस ए कॉस सी गेट कैंसिल। क्या क्या बचा है अपने पास? तो माइनस साइन स्क्वायर ए बचा। उसके बाद माइनस cos c, what is left in a bracket? Minus sin a into sin b, and again what is common? So यहाँ पे cos b common था, in a bracket फिर से क्या रहेगा ब्रैकेट में? तो sin a into sin c। वैल्यूज देखो, जो बाहर कॉमनली चल रहा उसे वैसे के वैसे ही रहने दो, यानी ये हुआ माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर यहाँ पे माइनस माइनस के बन गया प्लस साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी। उसके बाद प्लस फिर से देखो वहां पे टर्म्स कैसे आएंगे, तो साइन ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी। ये वैल्यूज आ गए बेटा। अगर ऑब्जर्व करते हो तो सेकंड एंड थर्ड में से क्या कॉमन निकाल सकते हो? तो साइन ए कॉमन निकाल सकते हो, यानी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए, देन इन अ ब्रैकेट क्या रहा ब्रैकेट में? तो ब्रैकेट में बच रहा साइन बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस बी इंटू साइन सी। पर ये तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है किसका? तो ये बना माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए। This is compound angle formula for sin b plus.
अगेन बाय यूजिंग द एंगल ऑफ ट्रायंगल साइन बी प्लस सी कितना, तो साइन ए यानी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू साइन ए. नाउ साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वैल्यू इज इक्वल टू 0. सो रिक्वायर्ड आंसर कितना हुआ 0.